जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी इम्तियाज अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र आपके साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व महापौर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के रह चुके हैं रविंदर गुप्ता जी और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, जो अपनी मांगों को लेकर किसान दोबारा से सड़कों पर आए हुए हैं। आज रविंदर गुप्ता जी से जानेंगे कि वो उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, किसानों का आंदोलन एक बार फिर सड़कों पर देखने को मिल रहा है, तो क्या उनकी मांगे जायज़ हैं या क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? नहीं, देखिए, इस देश का किसान और उनकी मांगे, मैं उसको नाजायज़ नहीं मानता हूँ। जो भी वो मांगे मांग रहे हैं वो जायज़ ही होंगी, उनको तकलीफ़ें होंगी, इसलिए वो अपनी मांगों को मान रहे हैं। लेकिन मैं तरीके के ऊपर ज़रूर प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पर अपनी आहुति किसान ना दें, क्योंकि इस देश में विपक्ष जो है वो देश की मोदी सरकार को कमज़ोर करना चाहता है, इस देश की आर्थिक व्यवस्था को कमज़ोर करना चाहता है, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो किसानों को भड़का रहा है। तो मैं किसान भाइयों से अपील करता हूँ कि वो मोदी सरकार पे भरोसा रखें और मोदी सरकार देश हित में काम कर रही है, जनहित में काम कर रही है। जो मोदी जी हमको आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में मिले हैं, आप देखिए, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। वो सिवाय देश की लोगों की चिंता के और देश को, माँ भारती को परम वैभव पर पहुँचाने के अलावा उनका कोई और उद्देश्य नहीं है। सर, किसानों का कहना है कि पिछली बार जो मांगे जो है उनकी मांग थी किसानों की, वो पूरी नहीं कर पाई, मात्र उनको आश्वासन दिया गया। उसके बाद किसी भी तरह का उनका जो उनकी मांगे थी उन पर पूरी तरह से सुनवाई नहीं की गई, मात्र उनको लॉलीपॉप दिया गया। क्या कहना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सरकार पूरी चिंतित है, सरकार पूरी चिंता कर रही है देश के किसानों की, न केवल देश के किसानों की, देश के हर वर्ग की मोदी सरकार चिंता कर रही है। और इनके भी जो भी बातें हैं वो भी जल्द पूरी होंगी, कुछ पूरी हो चुकी है, कुछ पूरी हो जाएंगी। लेकिन मैं फिर देश के किसानों से अपील करता हूं कि देश की मोदी सरकार आपके साथ है, वो देश के किसानों के साथ है। बगैर किसानों के ये देश आगे चल ही नहीं सकता है, ये मोदी सरकार मानती है। अगर ऐसा नहीं मानती तो चौधरी चरण सिंह जी, जो देश के किसान नेता थे, उनको आज इसी मोदी सरकार ने भारत रत्न से नवाजा है। तो इसका मतलब ये देश की सरकार, मोदी सरकार, किसानों के प्रति संवेदनशील है, उनके प्रति चिंतित है। आप बिल्कुल भरोसा रखिए, आप विपक्ष के इन भ्रष्टाचारियों के बहकावों में बिल्कुल मत आइए और मोदी सरकार पे भरोसा रखिए। मोदी सरकार ज़रूर आपके हितों में काम करेगी। अगर कुछ काम कमी भी रह गई है, कुछ काम नहीं हो पाए, तो जल्द वो काम पूरे होंगे, ऐसा मैं भरोसा मोदी सरकार की तरफ से देश के किसानों को देना चाहता हूँ। सर, अगर किसानों की बात आपने कही, किसान की जो है भरोसा रखे मोदी सरकार पर, लेकिन अब लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, ऐसे में किसानों का प्रदर्शन कितना इस चीज़ को जो है प्रभावित कर सकता है? देखिए, यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये विपक्ष है ये पूरी तरह से फेल हो चुका है, ये टूट चुका है, हताश हो चुका है। ये सब स्वार्थी लोग हैं, ये देश की सेवा करने नहीं, ये अपनी जेबें भरने आए हैं। और ये किसी भी साम दाम दंड भेद लगाकर, किसी भी छल कपट के साथ लोगों की भावनाओं को उकसाकर मोदी सरकार को कमज़ोर करना चाहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि देश की जनता पूरे तरीके से मोदी जी के साथ है। और आप देखिएगा, इस बार जो है देश के अंदर मोदी जी की फिर सरकार बनेगी, फिर भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है इस बार 400 के पार जाने वाली है। और देश के किसानों से मैं फिर अपील करता हूं कि वो मोदी सरकार पे भरोसा रखें। मोदी जी उनके प्रति संवेदनशील है, उनके प्रति चिंतित हैं। उनकी जितनी भी मांगे होंगी, जो भी उनके हित में काम होगा, मोदी सरकार जरूर करेगी। किसानों की मांगे पूरी होंगी, ये विश्वास रविंदर गुप्ता जी ने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की ओर से संदेश में जो है ये बात उन्होंने विश्वास दिलाई। और उनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी सरकार सदैव किसानों के साथ खड़ी रहती है, और जिसका उदाहरण हाल ही में चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने के उससे किया गया है कि उनको भारत रत्न देकर ये बात प्रमाणित की गई है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के हित में खड़ी रहती है और समय आने पर किसानों का साथ भी देगी।